हेलो बच्चों। तो आज अब हम करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम एक्सेलरेशन फ्री फॉलिंग देख लिया हमने। अब जो एक्सेलरेशन फ्री फॉलिंग में हमने एक्सेलरेशन देगा, वो मतलब एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं करता। वो नहीं, अब हम कहानी देखते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है। तो हेडिंग रहेगी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन लग रहा है हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम some height from some height, its velocity increases at constant। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराया जा रहा है या छोड़ा जा रहा है, फ्री फॉल, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ छोड़ रहे हैं, तो उस पर क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी। बस इतना ही समझो। मैंने पहली वीडियो में लेक्चर मैंने बता चुका है ऐसा क्यों हो रहा था। अभी रुको, कांस्टेंट रेट अभी इसे भी बताते हैं ना। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है जो कि एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कि जो ऑब्जेक्ट गिराया जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट छोड़ा जा रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, कहीं हाइट से छोड़ा जा रहा है, वो क्या हो रहा है, जो एक्सेलरेशन लग रहा है उस पर, फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, वो कभी भी उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। अब इसकी बात करते हैं हम इसकी। तो क्या होती है वैल्यू, हम देखा एक्सेलरेशन यानी इट डिनोटेड बाई स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या है, यही स्मॉल जी को हम किससे, स्मॉल जी को दिखा रहे हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही हम स्मॉल जी से नोट कर रहे हैं। और इसकी वैल्यू वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात है कि ये व्हेन अ ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द कांस्टेंट हाइट, द इंक्रीज वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज एट द कांस्टेंट रेट। वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, और कांस्टेंट रेट यानी चेंज, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन डेल्टा टी अपन डेल्टा है। ये क्या है 9.8। इसी एक्सेलरेशन को हम बोल रहे हैं जी। बस ये बात ये वही। अब हम कैलकुलेशन करते हैं ये 9.8 कहाँ से कैसे निकला। चलो रब करते हैं, नोट कर लो इसे, नोट कर लो। चलो इसे नोट किया, स्क्रीनशॉट लेते चलना। अब क्या देखते हैं हम, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन, जैसे कि आपने यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, बताना कमेंट करके। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, एम, ये एम एक कैपिटल एम वन एम टू मान लो, कुछ मान लो, ये आर स्क्वायर। अब ये क्या था, जी क्या थी, जी ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
इसकी वैल्यू क्या थी 6.7 इंटू 10⁻11। m1 को मान लो कि ये क्या है, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। अब ये स्मॉल क्या है, मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये कितनी होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब एक चीज देख रहे हैं आप, ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला। एक आपने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था, वहां से क्या निकला था, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब ये इक्वल है, ये इक्वल, अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दो। ऐसे क्या हो जाएगी, एम ए इज इक्वल टू जी एम अपॉन ये स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन क्या है, जी एम अपॉन ये कैपिटल जी है अपॉन आर स्क्वायर, ये स्मॉल जी आ जाएगी। स्मॉल जी से स्मॉल जी हट गई तो यहाँ क्या आया, जी इक्वल टू एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर आ गया। अब इसी स्मॉल को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल जी से दिखा रहे हैं, तो एक ही जगह पे हम क्या रख देंगे, जी इक्वल टू, यही रख लो, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, देखो यहाँ से जी क्या हो जाएगी 6.7 इंटू 10⁻11 है ना, इंटू, अब क्या है, मास ऑफ अर्थ क्या है 6 इंटू 10⁻24 kg। अब आर का स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है भाई, ये रही 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। अब भाई, अब जिन बच्चों को ये कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो रही और मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, जी की वैल्यू 9.8 नहीं निकल रही है, वो बच्चे कमेंट करके बताइए। और इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये पूरा मैंने बताया है ग्रेविटेशनल चैप्टर की पहली वीडियो में, ये पूरा कैलकुलेशन करके बताया मैंने, 9.8 कैसे निकली है वहीं से देखिए आप। अब ग्रेविटेशनल की हमने वैल्यू देख ली, अब हम देखते हैं इसके वेरिएशन, क्या क्या वेरिएशन है, क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कौन से प्लेस पे ज़्यादा है, कौन से पे कम है, तो हम इसकी वैल्यू देखेंगे। चलो अब वेरिएशन देखते हैं हम इसमें। स्क्रीनशॉट लेके कर लो इसको। है ना, अब देखते हैं वेरिएशंस। हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या क्या वेरिएशंस हैं, सबसे पहले हम एक पॉइंट लगो इसमें। एक पॉइंट क्या रहेगा, वैन को छोड़ो, द वैल्यू ऑफ जी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो ऑफ है। द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। कि जो जी की वैल्यू क्या है अर्थ की सरफेस पर कांस्टेंट नहीं है, क्यों, रीजन मानते हैं पहला, जैसे कि हम कह सकते हैं द अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर। परफेक्ट स्फीयर क्या है कि अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं है। अब ये अर्थ गोल नहीं है पूरी तरह से, तो तीसरा पॉइंट क्या वही है, जो रेडियस होती है, रेडियस इज नॉट सेम एट all places on its surface। के अर्थ की सरफेस पर सभी पॉइंट्स पर
आर की वैल्यू सेम नहीं होती है। अब इसे बता दें क्यों नहीं होती है। जैसे कि आपने फॉर्मूला देखा क्या है, अभी आपने निकला है जी, क्या निकाली आपने, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर वैल्यू आर की सेम नहीं होगी, अब आपने इसकी 6.4 लिया आपने रेडियस। अब स्पेयर यानी अर्थ स्पेयर नहीं है, ये तो स्पेयर करके लिया है, थोड़ी सी पोल से झुकी होती है अर्थ। तो तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रेडियस कम हो रही, या रेडियस यहाँ से क्या है, रेडियस बढ़ेगी तो वैल्यू घटेगी जी की, और रेडियस कम होगी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो क्या हो रहा है यहाँ, वेरिएशंस। क्या हो रहा है ये, वेरिएशंस। वेरिएशंस किस में हो रहे हैं, रेडियस की वजह से, ग्रेविटेशनल क्या में, एक्सलेशन में, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में किसके कारण, अर्थ, अर्थ के कारण, यानी अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है उसके कारण। देखो जैसे कि मान लो ये अर्थ है, अर्थ मान ली, ये सरफेस हो गई अर्थ की, ये आर। अब क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप कि ये वैल्यू डिस्टेंस क्या हो रही है, ये डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी आर की वैल्यू बढ़ रही है। तो क्या है, ग्रेविटी कम होगी। इस फॉर्मूले रखो, आर की वैल्यू ज़्यादा रखोगी तो ये कम वैल्यू आएगी। अब इसको कम करते लाओ, ऐसे 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 ऐसे, इस पॉइंट पे क्या है, हो रही है आर, और कम हो रही है, तब भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कम होगा। पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा आएगा मोर, और यहाँ पे कम आएगा। ये वाला ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, है ना। अब ऐसे ही देखो, जैसे कि अर्थ के आप गए आप गए अर्थ के, जैसे कि अर्थ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लिया आपने 200 मीटर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 200, जैसे ही अर्थ की सरफेस से आप ऊपर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन होगा, कितना होगा एक्सेलरेशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर होगा भाई, एक्सेलरेशन निकलेगा 7.2, सॉरी 9.9 है, 9.23 मीटर पर स्क्वायर। अब और ऊपर जाओगे आप, यहाँ से 500 मीटर चले जाओगे तो आएगा 7.34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप 1000 किलोमीटर ऊपर गए तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन यहाँ हो जाएगा 3.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 10,000 आप चले गए अर्थ की सरफेस से ऊपर तो एक्सेलरेशन वहाँ क्या हो जाएगा, 1.49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं, तो आप यहाँ से देख रहे हैं, सॉरी, आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से हम ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यू अब क्या हो रही है, जी की वैल्यू घट रही है, यानी आर की वैल्यू यहाँ क्या हो रही है, रेडियस क्या हो रही है, यहाँ बढ़ रही है, और जी की वैल्यू क्या हो रही है, ये कम हो रही है। तो ये क्या आ रहे हैं, वेरिएशन। वेरिएशन किसके कारण आ रहे हैं, कारण आ रहे हैं ये वेरिएशन, यानी अर्थ की रेडियस में वेरिएशन है, उसके उसके कारण यानी हम कह सकते हैं अर्थ की सरफेस से जितना ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन होगा वो भी डिक्रीज होगा। बस इतनी सी पॉइंट है, इसे नोट करो आप। और हो गया ये। अब देखो एक पॉइंट और बताता हूँ इसमें, इसमें और क्या होता है, जैसे कि रेडियस क्या होती है, रेडियस की बात करते हैं, रेडियस एट पोल्स। रेडियस पोल्स पे क्या होती है, क्या होती है भाई, मैक्सिमम, सॉरी, हाँ मिनिमम होती है, मिनिमम होती है। तो यहाँ से ग्रेविटी और रेडियस एट इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होती है, मैक्सिमम, है ना। ऐसे ही अब इसका ग्रेविटी, ग्रेविटी एट पोल्स पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, उल्टा है उसका, मैक्सिमम। और इक्वेटर पे ग्रेविटी हो जाएगी, ग्रेविटी हो जाएगी
मिनिमम जी जी, ये बात आपको ही याद रखनी है। पोल्स पे क्या होती है, ग्रेविटी ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है। जैसे अभी मैंने बताया ये है अर्थ की सरफेस, है ना। अब देखो जैसे ही ये हो गया सेंटर, अर्थ का सेंटर मान लो, ये डाउनवर्ड, यहाँ आर बढ़ रहा है नीचे की तरफ, यहाँ भी आर बढ़ रहा है, तो यहाँ जी की वैल्यू कम होगी और यहाँ जी की वैल्यू बढ़ रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, जी की वैल्यू कम होगी। ये है सेंटर, सेंटर पे क्या होती है जी की वैल्यू जीरो। सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जीरो। और सबसे ज्यादा होता क्या है, ये सरफेस, सरफेस पे क्या है ये, सरफेस, सरफेस पे होता है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होता है मैक्सिमम। बस ये बात और आपको ध्यान रखनी है कि हम जैसे कि अर्थ की सरफेस से हम ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल वो सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसे ही अर्थ के सेंटर्स, सेंटर तक जाएंगे तो बढ़ेगा, यहाँ तक कम होगा कम होगा, सेंटर पे फाइनली जीरो हो जाएगा। अब सेंटर से नीचे की तरफ जाओगे तब क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिर से कम होने लगेगा। यहाँ से देखो अगर ऊपर जा रहे हैं कम होता जा रहा है जी की वैल्यू, अब नीचे आएंगे जी की वैल्यू बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी, बढ़ रही है बढ़ रही है, फिर यहाँ से घटेगी घटेगी घटेगी, यहाँ जीरो हो जाएगी, फिर यहाँ से फिर ऐसे ही, अब यहाँ से इधर जाएगी तो घटेगी घटेगी और इधर लौटेगी तो बढ़ेगी, जी की वैल्यू बढ़ेगी। ये हो गई छोटी सी बात, और देखते हैं हम इसमें, बस इतना सही है। एक क्वेश्चन करते हैं हम, तो आपको कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस ऑफ मून। मून की सरफेस पर आपको जी की वैल्यू बतानी है। अब देखो मास ऑफ मून, मास ऑफ मून दे रखा आपको 7.4 इंटू 10⁻12। और क्या है, रेडियस दे रखी है आपको, रेडियस ऑफ मून दे रखी है आपको 17.4 किलोमीटर। इसे मीटर में चेंज करो, 74 इंटू 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.74 इंटू 10⁻3 ये, और 3 ये पॉइंट लगाया यहाँ 6 हो जाएगी, हो गई रेडियस। और जी की वैल्यू आपको बता 6.7 इंटू 10⁻11। तो बस कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला आपको बताइए, जी क्या है, जी 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 आर स्क्वायर, यहाँ से आपको निकालनी है, जी क्या है देखो, जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू एम कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 अब रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस कितनी है 1.4 इंटू 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। सॉल्व करो, और ये कैलकुलेशन सॉल्व नहीं होती, आपसे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस कैलकुलेशन के लिए। जिन बच्चों को ईमानदारी से कैलकुलेशन नहीं होती है ये सॉल्व, प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछिए, फिर मैं क्या करूंगा इसका वीडियो बनाऊंगा, वीडियो की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फिर आप वहां से चेक कर लेना। बस यही है, हो गई। अब देखो एक क्वेश्चन और आपसे पूछा है, जैसे कि एक क्वेश्चन और आपसे कह रहा है कि कहीं स्पेस है, स्पेस में जाइए आप, स्पेस में वहाँ 1 kg पर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन वहाँ हो रहा है 1 kg पे हो रहा है वो 5 किलोमीटर पर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है 3 kg पे कितना होगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर एक एक के जी
कोई भी ऑब्जेक्ट है 1 kg मास है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो अर्थ की तरफ आ रहा है, तो वो 5 km/square, यानी एक्सलेशन 5 से कर रहा है। तो 1 किलोमीटर की जगह पर अगर 3 किलोमीटर का कोई ऑब्जेक्ट हो तो उस पर एक्सलेशन क्या होगा अर्थ के कारण, क्या होगा भाई? मैंने क्या लिखाया था पहले, क्या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो जिस कोने पर अर्थ की वैल्यू इतनी आ रही है 1 किलो है, तो 3 किलो भी उसी जगह पर 5 मीटर पर सेकेंड लगेगी। बस यही है वैल्यू, हो गई। अब देखते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के जो इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी, अब उन्हें पढ़ेंगे हम अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर कैसे पढ़ेंगे अब, देखो ग्रेविटी का प्रभाव क्या पड़ता है उनके ऊपर। एक बात आपको बस यहाँ याद रखनी है भाई, ये एक्सलेशन और ये भी एक्सलेशन सेम है, बस ग्रेविटी वाला एक्सलेशन ये लगता है और नॉर्मली स्पीड चेंज होती है वो ये लगता है। स्पीड इसमें भी चेंज हो रही है, लेकिन ये अर्थ के कारण हो रहा है और ये थर्ड यानी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हो रहा है, ये बस इतना डिफरेंस है। अब देखो, आपको पता है, लिख लो, हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या हो जाएगी, इक्वेशंस, क्यों है भाई ये, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं अंडर ग्रेविटी बोलेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर कैसे काम करते हैं, जैसे पहली इक्वेशन ऑफ तीनों मोशन को लिख रहा हूँ मैं, चलो यहाँ से बताओ कमेंट करके तीनों जल्दी से ना, कौन कौन सी है। देखो पहली क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस के ए टी। दूसरी क्या थी, मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/t ए टी का स्क्वायर। तीसरी क्या थी, तीसरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, ये हो गई 3। अब हम अंडर ग्रेविटी, अब ग्रेविटी क्या होती है, ये अर्थ सरफेस होती है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ गिरते हैं, यहाँ गिरते हैं, यहाँ, तो ये डिस्टेंस को बोलते हैं हम हाइट, HAGHT हाइट। जो एक्सलेशन होता है यहाँ पे उसे क्या बोलते हैं हम जी। बस इसमें यही कन्वर्ट करना है यहाँ पे। देखो v, ये हो गई सिंपल मोशन वाली, ये हो गई ग्रेविटी वाली। बस v इक्वल टू यू प्लस के ए की जगह पर क्या है जी टी हो जाएगी, पहली हो गई। बस दूसरी हो जाएगी एच की जगह पे क्या है, डिस्टेंस होती है, ये हाइट है तो इसकी जगह पे हो जाएगी एच। एच इक्वल टू क्या हो गई, एच हो गई यहाँ से यू टी प्लस 1/t ए की जगह पे जी टी का स्क्वायर। यहाँ से तीसरी क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2 ए की जगह पर जी और एच की जगह पर एच, हो गई। बस ये इक्वेशन ऑफ मोशंस है। जैसे कि इनको हाईलाइट कर दूं मैं, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉलिंग, बोल लो आप, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये हो गई। अब अब मैं ये एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि अब एक बात, जी की वैल्यू नेगेटिव कब लेनी है, एक डाउट आ रहा है जी की वैल्यू पॉजिटिव कब लेनी है। बस मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं, बस देखो कब लेनी है कब नहीं। कर लिया नोट आपने, देखो भाई देखो, कब जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, कब पॉजिटिव लेनी है। मैं डायरेक्ट वैसे नहीं लिखा रहा हूँ, पूरी बुक्स में होता है, आप देखते चलो। अगर जी की जी, और क्वेश्चन में आपसे ऐसा बोला है, क्या बोला है आपसे क्वेश्चन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, मैं ओनली वर्ड्स लिख दे रहा हूँ, डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहाँ से जी क्या होगी, जी, जी को लेंगे हम पॉजिटिव। अपवर्ड, अगर ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, थ्रोन किया जा रहा है ऊपर, तो क्या होगी जी की वैल्यू हम लेंगे
नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों ले रहे हैं जी की वैल्यू? भाई इसलिए ले रहे हैं जी की वैल्यू, अर्थ क्या कर रही है, ग्रेविटी क्या हो रही है, नीचे, एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, यानी जी की वैल्यू जो नीचे आती है तभी एक्सेलरेशन होता है। अगर ऊपर ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी नीचे लग रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। तो इसलिए नेगेटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव से दिखाएंगे। लेकिन डाउनवर्ड हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे ही आ रहा है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी। अब यहाँ क्या ऊपर फेंक रहे हैं तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो क्या हो रहा है, क्या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। एक पॉइंट ये आएगा कि यहाँ स्टॉप हो जाएगा ऑब्जेक्ट, स्टॉप हो गया यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनल जीरो हो जाएगी तो फिर टाइम में वो नीचे आएगा। इसलिए इसलिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ड्रॉप, कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ड्रॉप, तो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। और थ्रॉन बोला यार, थ्रॉन, तो क्या होगी, वी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, हो जाएगी। भाई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर आपने फेंका तो उसने इनिशियल वेलोसिटी किसी पे गया, लेकिन ऊपर एक पॉइंट ऐसा है वहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो जीरो वेलोसिटी भी वही फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक फेंका जा रहा है, अब इतने टाइम में जा रहा है वो टी टाइम में, यहाँ स्टॉप हो गया फिर वापस आया, वो सेम टी टाइम में ही वापस आएगा, यानी इक्वल टाइम फेंकने का, यानी टाइम थ्रॉन इज इक्वल टू टाइम बैक, रिटर्न बैक, रिटर्न रिटर्न बैक, यानी इतने इतने टाइम में वो ऑब्जेक्ट, इतना टाइम उसने हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए लिया, उतना ही हाईएस्ट पॉइंट पे जिस पॉइंट से फेंका है वो वहाँ तक आने में लिया, वो सेम लगेगा टाइम। अब बस ये थोड़े हो गए आपको समझाने के लिए क्वेश्चंस को। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन में लिख के लेके आया हूँ, देखो भाई क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं, दो तीन क्वेश्चन है इसमें। बोला है टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ द ब्रिज ओवर अ रिवर, रिवर के ऊपर कोई भी ब्रिज है उसकी हाइट एस्टिमेट, हमें हाइट निकालनी है। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली, अब देखो इसमें हाइट आपको निकालनी है, क्वेश्चन वन, हाइट निकालनी है, बस ऐसे क्वेश्चन करना आपको, कुछ नहीं, हम तोड़ निकाल लें क्वेश्चन का, हाइट निकालनी है। अब बोला स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली, अब स्टोन ड्रॉप बोल दिया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो भाई, सिंपल सी बात है। इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड टू द टच द वाटर सरफेस, यानी टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड, किस लिए, उसे टच करने के लिए, यानी नदी में गिरने के लिए उसने 2 मिनट में वो गिर गया। अब बोला है उसने रिवर कैलकुलेट द हाइट ऑफ द, हाइट निकालनी है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8। करो इस क्वेश्चन, करें इससे, क्या है भाई, लगाओ, क्या लगाएंगे इसमें, एच, एच कौन से में लगेगी, एच इजकल टू यू टी प्लस वन अपॉइंट टू जी टी का स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, चलो रख देता हूँ, जीरो इंटू टाइम 2 सेकेंड प्लस 1/2, जीरो 9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब जीरो इंटू जीरो हो जाएगा ये, एच इजकल टू यहाँ से 1/2 9.8 इंटू इंटू ये 4 हो जाएगा, ये 2 से ये 2, तो यहाँ से एच आ जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, 19, सॉरी 18 प्लस 19 पॉइंट लगा, पॉइंट मीटर, हाइट आ गई इतनी, बस कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बड़ा लिखा आएगा, बस आपको बस एनालाइज करना है उसमें पूछा क्या है, गिवन क्या, हमें निकालना कैसे, बस यही चीज तीन देखनी है। देखो क्वेश्चन टू देखते हैं, क्वेश्चन टू, वेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, अब इसने बोल दिया वेन अ बॉल थ्रोन वर्टिकली, मैंने अभी बताया कि थ्रोन बढ़ा रहा है, बॉल फेंकी जा रही है, तो क्या है फाइनल वेलोसिटी, सबसे पहले जीरो, अपवर्ड इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस, अब डिस्टेंस वो पहुंची है 90.6 मीटर, डिस्टेंस इतनी ऊपर तक गई है वो।
अब कह रहा फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, बस आपसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी पूछी है। फिर उसमें पूछा एंड द टाइम टेक टू, मतलब टाइम पूछा है उसमें, क्या मतलब वो वापस कितनी देर में आएगी, बस टाइम पूछा है। अब देखो हमारे पास अब डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं है टाइम और फाइनल वेलोसिटी का, टाइम है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है। अब देखो यहाँ से हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, निकालो क्या लग जाएगी इनिशियल वेलोसिटी में, भाई टाइम है, बिना टाइम वाली इक्वेशन कौन सी है, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस के 2 जी एच हो जाएगी। वी कितनी है 0, यू आपको निकालनी है प्लस 2, ये 9.8, एच कितनी है 19.6, यहाँ से 0, यू कितनी हो जाएगी यू प्लस ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 19.6 इंटू 19.6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या बोला था जी की वैल्यू क्या लेंगे, जी की वैल्यू यहाँ ले जाएंगे 9.8, लेकिन जी की वैल्यू यहाँ लेंगे निगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि अपवर्ड अपवर्ड आ रहा है ऑब्जेक्ट में, क्या आ रहा है अपवर्ड, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंके जा रहे हैं, ये निगेटिव लेंगे तो यहाँ पे ये निगेटिव लेंगे, निगेटिव वैल्यू तो ये भी निगेटिव हो जाएगी, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव। अब ये वाली पूरी वैल्यू क्या है निगेटिव, जीरो के इधर चली जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 9.6 का स्क्वायर, सेम सेम है इक्वल टू यू का स्क्वायर, तो यू की वैल्यू क्या आएगी 9.6। अब आपको टाइम निकालना है, बस फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, पहली इक्वेशन क्या थी लगाओ, पहली इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस के 1 सॉरी ये कौन सी लगा रहा हूँ मैं, v इक्वल टू यू प्लस के 80, ए की जगह पे जी लगा लो, v कितना है 0 ही है भाई, v तो u अभी निकाला है 9.6 प्लस g कितना है 9.8, g इसमें रहेगा नेगेटिव 0.8, टाइम दी टाइम दिया आपके पास 2, टाइम तो आपको निकालना है, सॉरी टाइम क्या है निकालना है आपको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये ये पूरा टर्म निगेटिव में इधर चले जाएगा 0.8 टी इक्वल टू 9.6 हो गई, टी की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, टी की वैल्यू होगी यहाँ से 9.6 इंटू 9.8, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 9.8, 9 पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो 9.6 अपॉन 9.8 टी से ये 2 टाइम्स, तो टी क्या निकला 2 सेकेंड, निकला कि निकला टाइम 2 सेकेंड निकला, बस यहाँ से हो गई। अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट हम, क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, अब बॉल इज थ्रोन अप, अब बॉल फेंकी जा रही है, फिर यू की वैल्यू 0 हो जाएगी और जी लेंगे हम नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू लेंगे जी की नेगेटिव 9.8, सही है। विद अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिन टू फॉल, मतलब पूछ रहा है गिरने से पहले ये कितनी ऊपर गई, तो क्या एच पूछ रहा है आपसे भाई, एच पूछ रहा है आपसे। अब एच वाला कौन सा फॉर्मूला, डायरेक्ट ये वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस के 2 जी एच लगा दो, ये 0 है, ये कितना है यू 15 का स्क्वायर प्लस 2 नेगेटिव हो जाएगा 9.8 की वैल्यू लेंगे तो 9.8 इंटू हाइट आपसे पूछी है, ये पूरा टर्म हो जाएगा 19.6 इंटू एच इक्वल टू 225, यहाँ से एच हो जाएगी 225 अपॉन 19.6, यहाँ से एच निकाले पॉइंट हटाए 0, ये डिवाइड करके दिखाऊँ मैं भाग 2250 में, देखो इतने में तो 1 टाइम 1965 में से ले जाएंगे 15, 15 में 6 गए 9, यहाँ का बचा 1, तो 2, 11 में से 9 गए कितना बचा 2, अब 0 आ गई फिर चला जाएगा 1 टाइम 196, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ बचा 8, यानी
हाँ 8 18 18 में 9 गए तो 9 ही बचे। 9 4 इसमें नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स 8 6 जा 48 की 8 कैरी 4, 8 9 जा 72 और 8 80 कैरी 8, 8 8 जा 8 तो ज़्यादा जाएगा भाई, कम से दो। 6 से दो, 6 6 जा 36, 6 9 जा 6 9 जा 54 और 3 54 और 3 59 कैरी 5, 6 1 जा 6 और 5 11। और ये भी ज़्यादा जा रहा भाई, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 9, 5 से देखे देखे 5 जा 30, 5 9 जा 5 9 जा 45 48, 4 5 5 4 9, ये भी जा रहा भाई। तो होगा 4 से जाएगा, 4 4 जा 24 2, 4 9 जा 36, 8 3, 4 1 जा 4 और 3 7। कुछ जो है पॉइंट के बाद एक ही निकाल लो बस, एच की वैल्यू आएगी 11.4 हाइट दो मीटर में। बस ये थे थोड़े क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लाओ, जो कोई भी किताब हो क्वेश्चन लगाओ, और क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, या हमारा फेसबुक है पेज है आर के सागर के नाम से, उस पर मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं आर के सागर 22। बस अब आपके लिए होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन होमवर्क। A cricket ball dropped from height 20 मीटर। इसमें क्वेश्चन निकालना आपको करना है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ बॉल when it hits the ground। दूसरा होगा कैलकुलेट द टाइम टेकन, यानी टाइम कितना लगा। ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना और इन्हें सॉल्व करना भाई जरूरी, तभी तो मुझे पता चलेगा भाई तुम पे क्वेश्चन बनने या नहीं बनने। बस जुड़े रहिए हम आपसे कमेंट बॉक्स में, और जिस किसी का डाउट है प्लीज़ हमारा फेसबुक पेज है आर के सागर, उस पर हमें मैसेज करो, या हमारा इंस्टाग्राम है उस पर डीएम करो, और कोई भी क्वेश्चन भेजो, हम वीडियो बना के वीडियो प्लस पूरा सॉल्यूशन बाकायदा समझा के आपको भेजेंगे। हमसे जुड़े रहिए, हम आपको शेयर करेंगे, और आपके लिए ही हमने ये चैनल खोला है भाई। आप पढ़े, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना, आप बिना फालतू में कोचिंग में पैसे ना, यहाँ फ्री में सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, कोई भी पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन हो, मैथ फिजिक्स साइंस हिंदी इवन संस्कृत, किसी का भी क्वेश्चन हमसे पूछो, सबका आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा बाकायदा वीडियो बना के। सॉल्यूशन पेन कॉपी से, ब्लैक बोर्ड पे आप बोलोगे वहीं से। प्लीज़ हमसे जुड़िए, ट्रस्ट करिए हमारे ऊपर और हमसे पढ़िए। थैंक यू। देखते रहिए आर के सागर, और अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को बताओ रहो उनको। थैंक यू। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।